गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सेकंड हमारी जो डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो डिजीज़ है वो है हमारी डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसमें कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ इज़ ए कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल आर टू हाई। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा? टाइप 1 में हमारा जो इंसुलिन है वो प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाता। टाइप 1 में इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता और टाइप 2 में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन हमारी बॉडी उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रही। आपको टाइप 1 और टाइप 2 दोनों पता लग गया। अब इसको क्योर करने के लिए हमारे सिलेबस में काफ़ी सारे आसन दिए गए हैं। नंबर 1 भुजंग आसन, नंबर 2 पेस्मोतान आसन, नंबर 3 पर्वत अर्धमत्स्येंद्र आसन, नंबर 4 पवन मुक्त आसन। आपको इन चारों आसन के बारे में पढ़ना है। इसके आपको प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कंट्राइंडिकेशन सभी कुछ आपको याद रखना है। नंबर 1 है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन हम ऑलरेडी पहली जो डिजीज थी हमारी ओबेसिटी उसमें पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको पढ़ने की अभी दोबारा से ज़रूरत नहीं है। भुजंग आसन में मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो जस्ट लाइक ए कोबरा या जस्ट लाइक ए स्नेक दिखाई देता है, इसलिए इसको कोबरा पोज भी कहा जाता है। सेकंड हमारा जो आसन है वो है पेस्मोतान आसन। पेस्मोतान आसन में हम पहले सीधा बैठेंगे और जितना भी हो सकता है घुटनों पे सिर लगाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन on the ground with legs forward, then hold the toes of your feet with the fingers of both hands, then breathe out slowly and try to touch the knees with your forehead. After that breathe in slowly, raise your head upward and come to the prayer position. इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे? इट एलिवेट्स गैस ट्रबल, इट प्रिवेंट्स द अर्ली ओस्टोफिकेशन ऑफ बोन्स। ओस्टोफिकेशन क्या है? ओस्टोपाइराइसिस की जो प्रॉब्लम आती है उसकी फर्स्ट स्टेज को अगर हम प्रॉपर ही आसन करें तो एक हद तक उससे बच सकते हैं। इट इज़ गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, इट गिव्स रिलीफ इन साइटिका, बैक एक एंड अस्थमा। इट रिड्यूस ओफिसिटी, ये आसन मोटापा कम करने में भी हमारी मदद करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिजीज़, इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग स्किन डिजीज। स्किन से रिलेटेड आपको जितनी भी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को दूर करने में भी ये हमारी मदद करता है। वर्टिब्रा बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी। और यह आसन किसको नहीं करना चाहिए? अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी डिजीज़, क्योंकि इस आसन को करने से हमारे लंग्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको कोई बैक प्रॉब्लम है तो भी आसन आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आसन है वो है अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन, पहले इसका आप प्रोसीजर बताएंगे। द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई। आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो विद लेफ्ट हैंड एंड टर्न योर हेड एंड बैक टू द राइट साइड। इन दिस पोजिशन मूव द ट्रंक साइडवेज, देन परफॉर्म द सेम आसन इन रिवर्स पोजिशन। अगर आपने ये आसन पहले राइट साइड किया है तो उसके बाद लेफ्ट साइड करेंगे। इस आसन को करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे? ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखेगा,
इट एनहेंस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, क्योंकि इसको करने से हमारी बैक मसल्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इट एलिवेट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट। इट आल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग साइनस, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एक्सेट्रा। और ये आसन डायबिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉपर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तब भी फ़ायदेमंद है, या फिर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, दोनों जो इसकी टाइप है उनमें ये आसन एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए? अगर आपको पेप्टिक अल्सर, हर्निया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये आसन आपको नहीं करना चाहिए। और वो पर्सन जिनको स्लिप डिस्क या साइटिका से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो आसन है वो है हमारा पेस्मोतान आसन। पेस्मोतान तो आपका हो गया है पवन मुक्त आसन। आपके 3 आसन, भुजंग आसन ऑलरेडी हो चुका है, पेस्मोतान हो गया है, अर्धमस्तेंद्र हो गया है। लास्ट जो आसन है वो है हमारा पवन मुक्त आसन। इस आसन को विंड रिलीजिंग पोज भी कहा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है, विंड रिलीजिंग पोज, विंड रिलीजिंग। ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है। लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन ए प्लेन सरफेस, कीप योर फीट टुगेदर एंड प्लेस योर आर्म्स beside your body. Take a deep breath. When you exhale, bring your knees towards your chest. At the same time, press your thigh on the abdomen. Clasp your hands around your legs. Hold the asana when you breathe normally. सांस छोड़ते हुए आगे आना है, और जब आप होल्ड रखें, आसन को होल्ड करेंगे तो उस टाइम आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल होगी। एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूजन द ग्रीड। आपको कम से कम ये आसन 3 से 5 टाइम करना है। अगर आप दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो पहले सिंगल लेग से, पहले राइट लेग से, फिर लेफ्ट लेग से, सिंगल लेग से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस आसन को करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे? लोअर बैक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उनको ठीक करेगा, हमारे पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करेगा, और हमारे थाइस और एब्डोमिनल जो एरिया है उसके फैट को कम करने में मदद करेगा, हमारी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा। इट आल्सो मसाज द इंटेस्टाइन एंड ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन रिलीजिंग द गैस। इट रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। आपको इसके फ़ायदे पता लग गया। अब आपको ये आसन किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए या किन पर्सनों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशन में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आप पाइल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तब भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ के लिए 4 आसन अपने सिलेबस में रिकमेंड किए गए हैं, आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं और इनके प्रोसीजर, बेनिफिट और कंट्राइंडिकेशन भी।